खबर आ रही है, जहां महाराष्ट्र में कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र में कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में लगातार आप देखिए किस तरह से तमाम जो पार्टियां हैं पूरी तरह से एक्शन मोड में हैं और कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में 23 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, कांग्रेस की दूसरी लिस्ट महाराष्ट्र में जारी। तमाम बैठकों के बाद यहां पर देखिए किस तरह से नामों पर मंथन किया गया। अब बैक टू बैक तमाम पार्टियां जो अपनी लिस्ट है वो जारी कर रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में एक फेज में इलेक्शन होने हैं, 20 नवंबर को चुनाव और उसके बाद यानी कि 23 नवंबर को चुनावी नतीजे सामने आ जाएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे की आखिरी बैठक हुई। उसके बाद कांग्रेस 48, एनसीपी शरद 45 और शिवसेना 65 पे नाम का ऐलान कर चुकी है और एक और लिस्ट यहां पर सामने आ चुकी है कांग्रेस की। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे, जहां कांग्रेस की एक और लिस्ट सामने और इसमें 23 नाम शामिल हैं। तो महाराष्ट्र में कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है और इस लिस्ट में 23 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं। तो चुनावी मंथन लगातार जारी है और ऐसे में देखिए महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव और ये दूसरी 23 उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट सामने आ चुकी है। तो कई ऐसे सीट जिस पर पेच फंसा, उस पर चिंतन मंथन भी किया गया। शिवसेना 100 सीटों की मांग कर रही थी। अघाड़ी में शामिल कांग्रेस 48, एनसीपी शरद 45 और शिवसेना उद्धव 65 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर चुकी है। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से तमाम जो पार्टियां हैं पूरी तरह से एक्शन मोड में हैं और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी 48 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। फिलहाल ये दूसरी लिस्ट आप देख रहे हैं, इसमें भुसावल से राजेश तुकाराम को टिकट मिला है। और अगर बात करें पहली लिस्ट में तो कांग्रेस के महाराष्ट्र अध्यक्ष नाना पटोले को साकोली सीट से टिकट दिया गया है। पृथ्वीराज चव्हाण को कराड साउथ सीट से उम्मीदवार है, लेकिन ये दूसरी लिस्ट का भी यहां पर हम जिक्र कर रहे हैं, जिसको आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। लिस्ट जारी कर दी गई है और इस लिस्ट में 23 उम्मीदवारों का नाम है। तो महाराष्ट्र में कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी, इसमें 23 नाम शामिल हैं। दूसरी लिस्ट में 23 उम्मीदवारों के नाम शामिल। भुसावल से राजेश तुकाराम को टिकट मिला है, जलगांव से स्वाति संदीप को टिकट मिला है और वर्धा से शेखर शिंदे को उम्मीदवार कांग्रेस ने बनाया है। तो चिंतन मंथन के बाद अब देखिए तमाम जो पार्टियां हैं बैक टू बैक लिस्ट जारी कर रही है। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट, पहले लिस्ट में 48 के नाम शामिल थे और अब दूसरी लिस्ट में 23 के नाम इसमें शामिल है, जिसमें जलगांव से स्वाति संदीप को टिकट दिया गया है और वर्धा से शेखर शिंदे कांग्रेस के उम्मीदवार है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, महाराष्ट्र में कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हो गई, 23 उम्मीदवारों के नाम शामिल। जरा बताएं किस समीकरण को साधने की कोशिश इस लिस्ट के जरिए? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और 23 नामों की घोषणा हुई है। हालांकि जिस तरह का फार्मूला बताया गया था कि 90-90-90 पर आपसी सहमति बन गई, लेकिन यह दूसरी कांग्रेस की लिस्ट है जिसमें 23 नामों की घोषणा की गई है। सबसे बड़ी बात कि उन नामों की घोषणा की गई है जो लोग इस लड़ाई में नहीं थे। काफी नए ऐसे चेहरे हैं जिन्हें कांग्रेस ने मौका दिया है। उसमें कांदिवली इसकी सीट की अगर बात करें तो जयप्रकाश ठाकुर को मौका दिया गया है, जबकि 400 विधानसभा में कालू बुधोलिया को मौका दिया गया है। यह दूसरा मौका है जब कालू बुधोलिया पर विश्वास जो है कांग्रेस ने जताया है। इसके बाद कांग्रेस उन सीटों पर भी जिक्र कर रही है जिस सीट को लेकर शिवसेना यूबीटी के साथ विवाद था, चाहे वो नागपुर की अकोट सीट की बात हो या फिर वर्धा की सीट की बात हो, क्योंकि लगातार इन दोनों सीटों पर शिवसेना अपना कब्जा जमाना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस ने पीछे नहीं हटी। आखिरकार कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नामे की घोषणा कर दी। अकोट में महेश गंगाने को जो है मौका दिया गया है, जबकि वर्धा में शेखर पेंडे को मौका दिया गया है। तो कहीं न कहीं कांग्रेस